मंच की तरफ जाते हुए गोरखपुर मेयर आदरणीय श्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का आगमन हो चुका है। और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच गोरखपुर लोकसभा सदर सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी का भी आगमन होने वाला है। हम बताते चलें कि टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग के वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अपना मार्गदर्शन इस प्रतियोगिता को दे रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और खास करके उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने स्लोगन के साथ मंच भी है और मौका भी है। बाकी अपने कमेंट्री पैनल की टीम से कहेंगे कि आगे का मैच, और हमारे बीच सांसद जी का भी आगमन हो चुका है। उनका हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मंच की तरफ लाए, जहां पे उनके स्वागत कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा रखी गई है। आदरणीय सांसद जी मंच पे आ चुके हैं। हम अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि इस प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र पाल जी से अनुरोध करेंगे कि मंच में उपस्थित गोरखपुर सदर सांसद आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ला जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। आयोजन अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र पाल जी से अनुरोध करेंगे कि सांसद जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। आयोजन अध्यक्ष इस प्रतियोगिता के आयोजन अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र पाल जी गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला जी को बुके देकर उनका सम्मान करते हुए, और हम बताते चले कि ये इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आयोजन अध्यक्ष गोरखपुर मेयर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री बंटी लारी से अनुरोध करेंगे कि आदरणीय सांसद जी को शाल देकर उनका स्वागत करें। बंटी लारी जो कि आयोजन सचिव हैं, उनसे अनुरोध है कि आदरणीय सांसद जी को शाल देकर उनका सम्मान करें। आयोजन सचिव बंटी लारी जी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अनुरोध करेंगे श्री जितेंद्र चौधरी जी से कि गोरखपुर मेयर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश जी को शाल देकर उनका स्वागत करें। और हमारे बीच आदरणीय दुर्गेश बजाज जी भी उपस्थित हैं। हम अमन श्रीवास्तव जी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें अमन श्रीवास्तव भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, जो हमारे बीच उपस्थित आदरणीय दुर्गेश बजाज जी को शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान करते हुए
मैदान के बीचों बीच बहुत ही जबरदस्त एक मुकाबला चल रहा था, जिसमें गुजरात वॉरियर और वाराणसी योद्धा के मैच चल रहा था। बहुत ही संघर्षपूर्ण मैच। अभी एक इनिंग की समाप्ति हुई है, दूसरा इनिंग कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। और जहां तक इस मैच के बाद एक ऑफिशियल मैच भी हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने रखा है, जो कि कुछ ही क्षणों में इस मैच के बाद वो मैच प्रारंभ होगा। और जिस तरह टीबीसीसीएल प्रतियोगिता में संघर्षपूर्ण मैच खेले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रतिभा को सराहा है। ऑर्गेनाइजिंग टीम के कप्तान से अनुरोध है कि अपनी टीम मैदान के बीचों बीच लेकर पहुंचे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वर्सेस सांसद 11 के मध्य मैच खेला जाना है। दोनों ही टीमें तैयार। निश्चित रूप से बहुत ही अनुभवी खिलाड़ियों से सुसज्जित ये टीम। और जैसा कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि मात्र 5 ओवरों के ये मैच खेले जाने हैं। निश्चित रूप से ये दोनों टीमें सुबह से तैयारियां कर रही थी। अब ये तो टॉस होने के उपरांत कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, या तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोनों ही टीमें एड़ी चोटी का जोड़ लगाने वाली हैं इन 5 ओवरों के मैच में। हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कप्तान से अनुरोध करेंगे जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम के साथ मैदान के बीचों बीच पहुंचे। और इस मैच के दोनों एम्पायरों से अनुरोध है कि मैदान की तरफ जाएं। दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार और मैदान की तरफ जाते हुए एम्पायरों से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द मैदान पे पहुंचे। सांसद 11 वर्सेज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मध्य ये मैच मात्र 5 ओवरों का मैच होना है। क्योंकि आदरणीय सांसद जी के पास समय का अभाव है, इस दृष्टि से मात्र 5 ओवरों का ये मैच रखा गया है। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर फारूक जी और शुभम मिश्रा के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्कल क्रिकेट लीग इस समय सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी पे चलती हुई, जिसका एक मुकाबला अभी खेला जा रहा था गुजरात ग्लैडिएटर्स वर्सेस वाराणसी योद्धा के बीच में। लेकिन अब मुकाबला खेला जाएगा गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार माननीय रवि किशन शुक्ला जी यहां मौजूद हैं। उनकी टीम यहां पहुंची है और हमारे सभी वीवीआईपीज के बीच का ये 5 ओवर का ये मुकाबला खेला जाएगा और सभी एक्साइटेड है इस मुकाबले के लिए। तो सभी का एक बार पुनः स्वागत है टीबीसीसीएल परिवार की तरफ से। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा, अपने साथी कमेंटेटर फारूक अहमद की तरफ से। चलिए, शुरुआत के इंतजार की घड़ियां थोड़ी सी खत्म हो चली है। अब हमारे बीच एक ऐसा मुकाबला जिसकी कहीं ना कहीं काफी देर से वो अपेक्षाएं की जा रही थी और हमारे दो अंपायर मोहम्मद रफी साहब, आकाश प्रजापति जी बीच मैदान पर मौजूद हैं। हमारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी पूरे तरीके से तैयार हैं इस मुकाबले को खेलने के लिए और मैदान के अंदर उनकी प्रवेशता हो चली है। जो और लोग हैं आप ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे। जो खेलने वाले खेल में शामिल हैं उनके अलावा लोग ग्राउंड में नहीं जाएं। टॉस के लिए हमारे दोनों कैप्टन यहां पहुंच जाएंगे। मेरे साथ ज्वाइन करेंगे मेरे साथी कमेंटेटर फारूक अहमद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म दिवस और उनके तस्वीर पे माल्यार्पण करने के लिए माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी का पहुंचना हुआ है। गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पे माल्यार्पण करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, खराजे अकीदत पेश करते हुए सांसद एकादश और कमेटी एकादश के बीच में मुकाबला। एक अहम मुकाबला, एक ऐसा मैच जो खेला जाएगा हमारे गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला वर्सेस हमारे टीबीसीसीएल परिवार के मेंबर्स के बीच, जो कहीं ना कहीं एक संदेश साबित होगा विश्व भर में, भारतवर्ष में, और एक छाप छोड़ेगा इस टीबीसीसीएल के महामंच पर। गुजरात पहले गेंदबाजी कर चली है, वाराणसी योद्धा बल्लेबाजी कर चली है, लेकिन वो मुकाबला थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है। एक पारी जो बची है, लेकिन 5-5 ओवर का ये मुकाबला अब यहाँ से शुरू होगा। जो लोग जुड़े हुए थे उस मुकाबले के लिए उनसे माफी चाहते हैं और बस इस मुकाबले के जो फॉर्मेलिटी वाला मुकाबला शुरू होने जा रहा है, इस मुकाबले के बाद उस मुकाबले का बचा हुआ जो हिस्सा है उसको टीबीसीसीएल के परिवार और tenniscricket.in के माध्यम से दिखाया जाएगा। अभी मुकाबला आयोजन समिति एकादश और सांसद एकादश के बीच में शुरू होने जा रहा है। टॉस की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। राजा टॉस अब आयोजन एकादश और सांसद एकादश के बीच में मुकाबला शुरू होने जा रहा है।
माननीय सांसद चलिए टीम का चयन कर लिया गया है। माननीय रविकिशन शुक्ला जी जो गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं, उनकी टीम और टीबीसीसीएल परिवार से जुड़े सदस्यों के बीच का ये एक महज भाईचारे वाला यह मुकाबला खेला जाएगा, यानी क्रिकेट का महा मुकाबला। और अब टॉस होगा कुछ ही क्षण में। मैं ज्वाइन करूंगा अपने दोनों अंपायर्स मोहम्मद रफी साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारजाह में इंडिया पाकिस्तान टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, जो एक फाइनल हुआ था, उसमें अपनी कमेंट्री कर चुके हैं। टेनिस क्रिकेट ऑफ फेडरेशन इंडिया के हमारे चलिए टॉस जीता है हमारे गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय रविकिशन शुक्ला जी ने, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला दिया है अपना। हमारे टीबीसीसीएल परिवार के सदस्य यानी टीबीसीसीएल मैनेजमेंट वर्सेस लोकप्रिय सांसद माननीय रविकिशन शुक्ला जी के टीम के बीच का ये एक प्रेम पूर्वक मुकाबला देखने को मिलेगा आपका। और इसमें बाउंड्रीज भी नजर आएंगी, सिक्स भी नजर आएंगे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप छक्का खेल सकते हैं, वो रूल आउट नहीं माना जाएगा। जी हाँ, वो रूल आउट नहीं माना जाएगा, ये सबसे बड़ी खासियत है। भोजपुरी जगत का सिनेमा के सुपरस्टार माननीय रविकिशन शुक्ला जी और साबी हमारे ऑफिशियल अंपायर माननीय मोहम्मद रफी साहब का कहना है कि इसमें सभी नियम कानून लागू होंगे, यानी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने नियम और कानून लागू होते हैं सभी लागू होंगे इस मुकाबले के अंदर। लेकिन पावर प्ले इसमें नहीं होगा, क्योंकि 5 ओवर के मुकाबले के अंदर पावर प्ले इसमें नहीं किसी प्रकार का रखा जाएगा। बॉल थोड़ा सा पहुंचा दें, बॉल पहुंचा दें आप सभी। स्वागत है एक बार फिर टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर यूट्यूब फेसबुक चैनल से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग के परिवार की तरफ से सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस समय टीवी स्क्रीन पर और यूट्यूब चैनल पर सभी की निगाहें गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद
भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार माननीय रवि किशन शुक्ला जी, जो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी पर उतरे हैं और साथ में उतरे हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ टेनिस क्रिकेट ऑफ इंडिया हमारे इमरान अहमद लारी जी। उनकी तरफ से इस समय ओपन बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं, यानी सलामी बल्लेबाज माननीय रवि किशन शुक्ला जी और अहमद लारी साहब इस समय शुरुआत करेंगे पारी की। पांच ओवर का यह मुकाबला खेला जाएगा। महत्वपूर्ण मैच, महत्वपूर्ण मुकाबला इस समय टीवीसीसीएल के माध्यम से सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर की इस सरजमी पर। और बता दें आपको कि इस मुकाबले के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी नियम और कानून लागू होंगे, एकमात्र पावर प्ले छोड़कर। और पहले बल्लेबाजी करने उतरे हमारे गोरखपुर सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी, उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर चीफ सेक्रेटरी टेनिस क्रिकेट ऑफ इंडिया माननीय इमरान अहमद लारी जी। हमारे दो अंपायर आकाश प्रजापति टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के टॉप 5 पर आते हैं अंपायरिंग में, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर टेनिस क्रिकेट के एक ऐसे अंपायर जो शारजाह में इंडिया पाकिस्तान के बीच वो फाइनल मुकाबला खेला गया था टेनिस का, उसमें अंपायरिंग कर चले हैं मोहम्मद रफी साहब। थर्ड अंपायरिंग सौरभ विदर्भ इस समय बिल्कुल तैनात है अपने अपने कंधों पर कार्यभार को लेकर अपनी भूमिका को अदा करने के लिए। और मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा अपनी कमेंट्री पैनल में फेलो कमेंटेटर फारूक अहमद के साथ जुड़ा हूं इस मुकाबले का संपूर्ण आंखों देखा हाल पहुंचाने के लिए। टेनिस क्रिकेट.in यूट्यूब चैनल और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो जुड़ जाइए। पहला ओवर कराने के लिए तैयार हैं सौजेब हुसैन। आज जन्मदिन है इनका, जी हाँ, वाराणसी योद्धा के मेंटोर हैं, लेकिन जन्मदिन है आज इनका और गेंदबाजी कराएंगे लोकप्रिय, जी हाँ, गोरखपुर लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी। तैयार लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं। टीवीसीसीएल वर्सेस रवि किशन शुक्ला जी की टीम के बीच ये मुकाबला। ऑफिशियल्स आपस में भी वीआईपीएस का ये मुकाबला इस समय चल रहा है। पहली गेंद कराने के लिए अब बॉलिंग मार्क से बढ़ेंगे। लेट्स प्ले, चलिए हियर वी गो। पहली गेंद 6 रन, जी हां 6 रन के साथ खोला है खाता वहां पर रवि किशन शुक्ला जी ने। हाफ ट्रैकर गेंद थी, बिल्कुल पाले में एक पांव आगे लेकर गए, बल्ले को बिल्कुल गेंद के बीचों बीच संपर्क कराते हुए और गेंद ने सीधा रुख तय किया सीमा रेखा पार 6 रनों का। अच्छी गेंद इस बार आगे की गेंद को ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ पर, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर लेकिन तेजी के साथ सिंगल पूरा किया है। और रवि किशन शुक्ला जी ने भोजपुरी जगत सिनेमा के सुपरस्टार, भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार गोरखपुर लोकप्रिय सांसद माननीय रवि किशन शुक्ला जी, लेकिन सामने सौजेब हुसैन, हो इमरान अहमद लारी जी, अरे वाह, चौका मिल गया। पहली गेंद फेस करी और चौका जड़ दिया है यहां पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस समय मौजूद रवि किशन शुक्ला जी की स्क्वाड में। और रन संख्या 11 रन हो चला है स्कोरबोर्ड पे। सौजब हुसैन एक बार फिर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट किया है, सिंगल के लिए चलेंगे। गोवा के खिलाड़ी हैं ये, कवर पर मौजूद थे लेकिन सिंगल के साथ अब स्ट्राइक दे दिया है बल्लेबाज रवि किशन शुक्ला जी को। लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन नजर आता हुआ इस मुकाबले के अंदर। 5 ओवरों का यह मुकाबला खेला जा रहा है। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी विकेट के थर्ड मैन पर, फाइन लेग पर, स्क्वायर लेग पर, मिड विकेट पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ, पॉइंट पर खिलाड़ी डीप रखा हुआ है, यानी सभी खिलाड़ियों को बाउंड्रीज के करीब रखा गया है वहां पर गेंदबाज से। सौजब हुसैन एक बार फिर चलेंगे बॉलिंग मार्क से। अगली गेंद रवि किशन जी के लिए
हो अच्छी गेंद है। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ शफल करके कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद निकल गई बिना किसी रन के। अभी भी स्कोर बोर्ड पे रन संख्या 11 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर जारी। इस बार कट किया है बैकफुट से, बल्ले का मोटा सीरा लगकर गेंद विकेट के पीछे। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा वहां पर बल्लेबाज। अब आ जाएंगे स्ट्राइक पर इमरान अहमद लारी जी। 13 रन हो गया है स्कोर बोर्ड, माफ कीजिएगा 13 रन। आखिरी गेंद है पहले ओवर की। सोसेब हुसैन बड्डे बॉय इस समय गेंदबाजी मार्क पर। टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये सभी टीम इस समय मुकाबला खेलते हुए फ्रेंडली मैच इस समय चलता हुआ इस टीबीसीसीएल मंच पर। हो इस बार थोड़ा सा पीछे जाकर पंच लगाने की कोशिश में विफल असफल नजर आए और डॉट गेंद के साथ खत्म किया है इस ओवर को। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के। और सलामी बल्लेबाज रवि किशन शुक्ला अब होंगे स्ट्राइक पर। लेफ्ट आर्म राइट आर्म गेंदबाज नरोत्तम जी आए हैं गेंदबाजी पर। जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं ये। दूसरा ओवर लेकर हल्की गेंद, इसको खेल दिया है कलाइयों के सहारे। बिल्कुल, और कमाल फील्डिंग वहां पर। क्या बेहतरीन फील्डिंग है। एक बार तालियां बजा दीजिए यार आप सभी, जोरदार तालियां बजाइए। ये गोरखपुर के सितारे, ये वीवीआईपी के मुकाबला हो रहा है इस समय। इस सिंगल के साथ अब 14 रन जा पहुंचाए रन संख्या। अरे वाह क्या मुकाबला है ये। नरोत्तम जी अब इमरान अहमद लारी के लिए। और उठाया है, कैच का मौका, बिल्कुल कैच पकड़ा जाएगा। पहला विकेट गिर चला है इस समय। चीफ सेक्रेटरी टेनिस क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं पवेलियन की ओर वापसी करते हुए। हाफ ट्रैकर गेंद थी, पढ़ पाना मुश्किल तो हुआ नहीं, लेकिन बल्ले पर टाइम भी नहीं कर पाए। गेंद ने दूरी कम, ऊंचाई ज्यादा तय करी। बस चौका ही हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा। नरोत्तम जी इस बार थोड़ा सा सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आकर रणंजय सिंह जुगनू जी जो पार्षद हैं अब आए हैं बल्लेबाजी करने। यानी सियासी गलियों के सितारे और खेल के सितारों के बीच ये मुकाबला। हो अच्छी गेंदबाजी इस बार बीट करा दिया है वहां नरोत्तम जी ने रवि किशन शुक्ला जी को। स्कोर बोर्ड 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के मुकाबले में दूसरा ओवर इस समय जारी है। टॉस जीता था पहले रवि किशन शुक्ला जी ने और बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था। एक और अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, बिल्कुल पढ़ पाने में असमर्थ नजर आए वहां बल्लेबाज रवि किशन जी। जब तक की गेंद हवा में थी उनको लगा शायद डिलीवर करेगी बल्ले के ऊपर, लेकिन जैसे ही गेंद उनके पाले तक पहुंची शायद वो पढ़ पाने में थोड़ा सा असमर्थ नजर आए। इस बार शॉट खेला है, वन बाउंस चौका मिला है। कमाल बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी यहां पर। हो जी हाँ, कमाल कर दिया है, बवाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। ये तो कहीं ना कहीं सवाल कर दिया है। वो जिंदा, वो छोटा सा बच्चा अभी भी दिल में जिंदा है। और विकेट मिल गया, नरोत्तम जी को विकेट मिला है, दूसरा विकेट। सांसद साहब अब लौट जाएंगे पवेलियन की तरफ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नई बल्लेबाज प्रवेश कर रहे हैं मैदान के ऊपर। बजाज, माफ कीजिएगा, हुनर दिखा जो है 19 19
2 ओवर 19 रन बन गए। दुर्गेश बजाज आए हैं बल्लेबाजी करने। इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद को लेट खेलने की कोशिश में बैकफुट से कट करना चाहते थे, लेकिन जब तक अब बल्ले से संपर्क होता गेंद ने सीमा रुख तय किया विकेट कीपर का। एक और रिपीट होते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद 19 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं अभी तक रवि किशन का खेमा, रवि किशन शुक्ला जी। ओहो हो क्या क्लास है, क्या बल्लेबाजी है। चौके के साथ कवर ड्राइव देखिए, बैकफुट से खेला है ये कवर ड्राइव को, और इस कवर ड्राइव के साथ अब 23 रन जा पहुंचा स्कोरबोर्ड। माननीय रवि किशन शुक्ला जी 13 रन बनाकर आउट हुए हैं। एक छक्का एक चौका शामिल है उस पारी में। गोरखपुर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार माननीय रवि किशन शुक्ला जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन वंदन नमन है। TVCCL तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सर्कल क्रिकेट लीग के इस महामंच पर और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं इस टूर्नामेंट के। इन्हीं के मार्गदर्शन में ये टूर्नामेंट चल रही है, और सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा चेहरा अभी तक का हिंदुस्तान का इस समय इस मुकाबले में शिरकत करता हुआ। अच्छी गेंद, देखो और विकेट, विकेट नंबर 3। इस समय जाना पड़ेगा माननीय दुर्गेश बजाज जी को पवेलियन की तरफ। बर्थडे बॉय का कमाल है आज तो, सोजेब हुसैन जी ने अलग ही अंदाज अपनाया है। जिस तरह मेंटोर गिरी करते हैं वाराणसी योद्धा की, उसी प्रकार गेंदबाजी भी चल रही है। मानो अभी भी वो ताकत है, वो जुनून है खेल का, और बिल्कुल प्रतिभा को दिखाते हुए इस मैदान के ऊपर। सोजेब हुसैन एक बार फिर, ओहो इस बार शॉट को खेल दिया है हवा के सहारे, ये निकल रही है घटा के सहारे, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब रन संख्या 28 रनोपर जा पहुंची है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर कराने कौन आएगा? माननीय देवेंद्र पाल जी आ रहे हैं, अध्यक्ष हैं इस टूर्नामेंट के, और अब गेंदबाजी कराएंगे। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी, उसको खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। गेंद निकल रही है दंदनाते सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ अब स्कोरबोर्ड 32, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ओवर नंबर इन प्रोग्रेस 4th नंबर, 4वां ओवर चलता हुआ। इस बार फिर एक और बाउंड्री मिलेगी, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री इस में मिल चुकी है। देवेंद्र पाल जी मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा, बस चौका ही हुनर दिखा जो है तुझ में। और ये धीमी गति की गेंद, थोड़ा सा मात खा गए बल्लेबाज। खेलना तो चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद का टप्पा पड़ने के बाद कांटा बदलते हुए निकल गई बिना किसी रन के। और स्ट्राइकिंग बल्लेबाज माननीय जुगनू जी बहुत पुराने बल्लेबाज हैं, क्रिकेट का बहुत ज्यादा नॉलेज है इनको, बहुत ज्यादा स्किल्स है। और ये कमाल फील्डिंग, क्या कमाल फील्डिंग है, बेहतरीन फील्डिंग। और ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं वाराणसी योद्धा के खिलाड़ियों को कि मुझसे सीखो,
कि जब आप मैदान के ऊपर होते हो तो किस प्रकार का आपको खेल दिखाना चाहिए, किस प्रकार की अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए, और ये सीखने का काम करना चाहिए उनके खिलाड़ियों को। वाह, व्हाट अ फील्डिंग। मौका था रन आउट करने का वहां देवेंद्र पाल जी के पास। एक और रन आउट चूकता हुआ और रन संख्या 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या विकेट मिलेगी? बिल्कुल विकेट मिलेगी, और इस विकेट के साथ विकेट नंबर गिरेगा चौथा। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा, बस चौका ही। हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही। टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा। टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12। खेलिए ऐसा खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा, बस चौका ही। हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही। टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा। टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीम। 38 रन हो चले हैं अभी तक स्कोर बोर्ड पे। ओवर समाप्त हो चला है, यानी 4 ओवर का खेल यहां से खत्म हो गया है। अब 6 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी में। 38 रन बनाने में कामयाब हो गई हैं माननीय सांसद साहब की टीम। और अभी 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर नजर आते हुए, और बल्लेबाजी में बिल्कुल देखकर पता लगता है कि कितना ज्यादा वो खेल की प्रतिभा अभी भी मौजूद है, वो जुनून अभी भी मौजूद है उनके पास। आखिरी ओवर नरोत्तम जी जम्मू एंड कश्मीर फेडरेशन के मेंबर हैं, उनके द्वारा फेंका जाएगा। और सामने मिस्टर माननीय जुगनू जी इस समय बल्लेबाजी पर। और इस पे एक डॉट बॉल नहीं आती हुई सिंगल आता हुआ। इस सिंगल के साथ अब रन संख्या, हो कदमों का इस्तेमाल किया था, बल्ला जरूर लगा, विकेट कीपर से गेंद निकली है और बाई के रूप में रन मिलेगा। अगर माननीय जुगनू जी छक्का लगाते हैं तो हमारे मौजूदा इस समय हमारे चीफ गेस्ट माननीय मेयर सर की तरफ से 2 करोड़ बजट आपको दिया जाएगा। जी हाँ, 2 करोड़ का बजट दिया जाएगा। लेकिन यहां पर गलती कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, क्या ये आउट होता है या नहीं। अगर माननीय जुगनू जी छक्का लगाते हैं तो हमारे मौजूदा यहां पर गोरखपुर मेयर की तरफ से आपको 2 करोड़ रुपए बजट के तौर पर दिया जाएगा वार्ड के लिए। जी हाँ, वार्ड के लिए दिया जाएगा, इनाम के तौर पे नहीं, वार्ड में अपने विकास के लिए दिया जाएगा। जुगनू जी के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास। और ये दूसरा रन, बहुत ही पुराने बल्लेबाज जुगनू जी, वर्तमान में पार्षद कूड़ाघाट। और ये वाइड बॉल। अंपायर enjoying his umpiring too much. MP11 scores. MP11 scores 42 runs for the loss of wicket.
Again white ball. Umpire decision. Again white ball. 43 run for the loss of 3 wickets. What a shot. A huge six. A huge six by MP11. Now the score goes to 49 and 50 to win the match against MP11. Now our MP moves to the ground with their players for proceedings to next the bowling. "50 runs for the loss of 5 wickets. 49 runs, 50 needed by the executives. I think our member of parliament should ready for ball. His left armor. मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही हुनर दिखा जो है तुझ में सारे कहा किसी ने तुझे रोका ही टेक्निक का खेल है तेरा 10 खिलाड़ी 30 का घेरा टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12 खेल ये ऐसा खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला मचा दो शोर उड़ा दो गर्दा चारों ओर मार दो डंडा मार के बॉल हाथ घुमा के लगा के जोर The countdown begins now. Now the MP11 starts bowling against the executive 11. Batsman name. MP settled their field regarding their bowling. He knows how to bowl. He's taking his own field on his own bowling. Left arm over the wicket. Misfield. Nice bowling by our MP sir. Very well bowled by. Next ball. What a ball. Umpire decision. White ball. A huge six. It shows that against team is also good in batting. Third ball. What a shot. Again, a huge six.
I think fielding should think about his bowling. Again a wide ball. Again high hook 6. Good bowling. Again a wide ball. I think MP sir must think about the line length. Very nice bowling by. Now the over finish. After first over, 21 run, 0 wicket. मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही हुनर दिखा जो है तुझ में सारे कहा किसी ने तुझे रोका ही टेक्निक का खेल है तेरा 10 खिलाड़ी 30 का घेरा टेनिस बॉल से खेलेंगे TBCCL की टीमें 12 बहुत ही अच्छा शॉट. बहुत ही अच्छा शॉट. अभी भी एक अच्छा स्कोर है. बहुत ही अच्छा शॉट और ये अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे श्री दुर्गेश बजाज की जी का द्वारा. एक रन चुरा लिया है. बहुत ही अच्छा थ्रो. अगर लगता तो ये विकेट होता. नो बॉल. A solid defense by the executive team. अट्ठाईस रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या. स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन सफल हुए नहीं. अभी भी 28 रन. ओवर की समाप्ति. 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 28 रन स्कोर बोर्ड पे और जीत का जो लक्ष्य है 50 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. अब गेंदबाजी करने के लिए अरविंद तैयार हो रहे हैं. अरविंद जी, In 3 overs, the batting team needs 22 और runs. अरविंद जी का रन अप देखा जा सकता है. मार्क कहां लगा रहे हैं? बाउंड्री लाइन के बिल्कुल मुहाने पे. रफ्तार क्या होगी ये देखने वाली बात रहेगी. तैयार बल्लेबाजी करने के लिए.
बंटी जी, बंटी लारी स्ट्राइक पे, अरविंद तैयार गेंदबाजी करने के लिए। रफ्तार कितनी ज्यादा होगी ये देखने वाली बात रहेगी। तेज रफ्तार की गेंद, सिंगल मिल जाएगा और इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 29 स्कोर बोर्ड पे। अभी भी यहां से 21 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदों पे नजर डालें तो 5 ओवर के मुकाबले में होने थे और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 17 गेंदों का खेल शेष बचा है और थाई पैड को छूती हुई गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। 16 गेंदें अब यहां से शेष बची है और इस मुकाबले को जीतने के लिए 21 रन की आवश्यकता 16 गेंदों में। बंटी लारी ने 3 छक्का जरूर लगाया रवि किशन जी के गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन बावजूद टीम अंडर फाइट है, सांसद एकादश की टीम। और इस बार हवा में, लेकिन गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 35 रन स्कोर, 33 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 17 रन की आवश्यकता, 17 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और जहां चाह रहे हैं वहां गेंद को खेल रहे हैं। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी और शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 37 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। निखिलेश कौर और बंटी लारी की जोड़ी, अरविंद कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 37 रन स्कोर बोर्ड पे। इस बार सम्मान दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 37 है। 13 रन की आवश्यकता अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर के बाद भी 12 गेंदों का खेल शेष बचेगा और मेरे ख्याल से एक बार और माननीय सांसद जी को गेंदबाजी पे आनी चाहिए। फैंसी मुकाबला और ये फैंसी मुकाबले के लिए ही सब कुछ तय दिखाई दे रहा है। माननीय सांसद जी को गेंद दी जाएगी और इन्होंने परमानेंट गेंदबाज को लगाया है गेंदबाजी करने के लिए। यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 13 रन की आवश्यकता 12 गेंदों के खेल में। 12 गेंद में 13 रन की आवश्यकता। कमिटी एकादश को यह मुकाबला जीतने के लिए बढ़िया गेंद, शानदार गेंद का सम्मान भी किया गया तालियों की गूंज के साथ। सभी खिलाड़ियों ने भरपूर सहयोग समर्थन दिया। माननीय सांसद ने भी स्वागत किया। पहली इस ओवर की डॉट गेंद का बंटी लारी, एक अनुभवी क्रिकेटर, सम्मान दिया इस गेंद को। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 37, 13 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 10 गेंदों में 13 रन चाहिए। बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात तेज गति से गई, सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी 37 रन, 37, 13 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। उत्कर्ष गेंदबाजी कर रहे हैं और शानदार गेंदबाजी कही जा सकती है उत्कर्ष के द्वारा इस फैंसी मुकाबले में। 4 लगातार डॉट गेंदें, शानदार गेंदबाजी। सांसद एकादश को यह मुकाबला जीतने के लिए उम्मीदें जगाई है इस गेंदबाज ने। आखिरी गेंद लेकर तैयार होंगे और बहुत सारे दर्शकों का अब यहां से डिमांड है कि अगले ओवर में, आखिरी ओवर में सांसद जी गेंदबाजी करने के लिए आए। सिंगल के लिए जाएंगे और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 38 स्कोर बोर्ड पे।
भारी डिमांड है सर आपका। अरविंद कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे या परिवर्तन के तौर पे नायाब गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। क्या आयाम लिखेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया खेला लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास बंटी लारी का शानदार स्ट्रोक जरूर था, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। अब यहां से 5 गेंदों का खेल शेष है और 5 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 12 रन की आवश्यकता। अगली गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, गेंद निकल गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौका और इस शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 42 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है। गेंद घूम रही थी, बंटी लारी ने कोशिश किया था कि एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खेलें, लेकिन बाहरी सिरे को छूती हुई गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में और खिलाड़ी मौजूद जरूर था, लेकिन उनको छकाती हुई गेंद निकल गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बंटी लारी स्ट्राइक पे। अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष और 4 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 8 रन की आवश्यकता। हवा में सिंगल के लिए जा रहे हैं, रन आउट का खतरा, लेकिन थ्रो कहां किया जा रहा है, स्ट्राइकिंग एंड पे। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पे। तीन गेंद में 7 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। नायाब गेंदबाज हैं निखिलेश कौर स्ट्राइक पे। इस बार दिशा दिया है, खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ। अब 6 रन की आवश्यकता, 2 गेंदों में 6 रन चाहिए और नायाब ने आयाम तक पहुंचाने की तो कोशिश अब तक की है, लेकिन 2 गेंदों में क्या रूपरेखा रखता है ये देखने वाली बात रहेगी। नायाब तैयार, सामने बंटी लारी और इस बार गेंद को खेला डीप में, खिलाड़ी सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 45 रन। अब आखिरी गेंद, तैयार है गेंदबाज, 5 रन की आवश्यकता। सांसद एकादश जीत के दहलीज पे दिखाई दे रही है और देखा जा सकता है रवि किशन जी को भी बिल्कुल बाउंड्री पे जा रहे हैं, ये देखते हुए कि 4 लगाया गया तो मुकाबला टाई होगा, छक्का लगेगा तो मुकाबला सांसद एकादश हारेगी, 2 आएगा, डबल आएगा, सिंगल आएगा, सांसद एकादश इस मुकाबले को जीत जाएगी। तैयार है गेंदबाज नायाब, सामने बल्लेबाज निखिलेश कौर और ये जीत गई है टीम। सांसद एकादश ने इस मुकाबले को जीत लिया है। शानदार जीत, यहां पे 4 रन से जीता है इस मुकाबले को। सांसद एकादश इकलौते फैंसी मुकाबले में विजेता रही है। बस चौका ही हुनर दिखा जो है तुझ में सारे, कहा किसी ने तुझे रोका ही, टेक्निक का खेल है तेरा, 10 खिलाड़ी 30 का घेरा, टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12, खेल ये ऐसा खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला, मचा दो शोर, उड़ा दो पर्दा चारों ओर, फाड़ दो डंडा मार के बॉल, हाथ घुमा के लगा के जोर। इकलौते फैंसी मुकाबले में सांसद एकादश की टीम जीत गई है। रोचक रोमांचक मुकाबले में 4 रन से शानदार जीत सांसद एकादश की। सबका ये
अपना जीतना मैदान है। और इस फैंसी मुकाबले के जोश का मैन ऑफ द मैच अपनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनू भी बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो हाथ जमा लो सीना तान के बोल दो हल्ला मचा दो शोर। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इस फैंसी मुकाबले के लिए जाता है दुर्गेश बजाज को। दुर्गेश बजाज आज के हीरो। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही। हुनर दिखा जो है तुझ में सारे कहा किसी ने तुझे रोका ही। टेक्निक का खेल है तेरा 10 खिलाड़ी 30 का घेरा। दुर्गेश बजाज जी इस फैंसी मुकाबले के हीरो हैं। शानदार प्रदर्शन। मोमेंटो स्मृति चिन्ह के साथ जोरदार स्वागत। सांसद एकादश इस मुकाबले को जीती है। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस चौका ही। हुनर दिखा जो है तुझ में सारे कहा किसी ने तुझे रोका ही। टेक्निक का खेल है तेरा 10 खिलाड़ी 30 का घेरा। टेनिस बॉल से खेलेंगी TBCCL की टीमें 12। खेलिए ऐसा खेले जिसको बच्चा बूढ़ा गली मोहल्ला। वाराणसी एकादश सभी खिलाड़ियों से आग्रह है ये अपने खिलाड़ियों का पोजीशन सेट करें। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। फैंसी मुकाबला संपन्न हुआ है। सांसद एकादश मुकाबले को जीत गई है। सबका ये ऐलान है जितने मोहम्मद रफी साहब बहुत डिसीजन लिए हैं। आजमाने का दिन अपना जीतना मैदान है। सर ने सबसे ज्यादा